देखिए, अहंकार नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई परिधान है, उसमें रहें, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय बन के रहें, इंडियन बन के रहें, न कि पाकिस्तानी। लोग आ रहे हैं धर्म की ओर। पहले जो लोग नहीं करते थे, हमारा अयोध्या का मंदिर, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना। लगातार हम 2024 को लेकर जनता से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज हम बात करेंगे भाजपा के सीनियर लीडर SK सिंह। उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं 2024 को लेके। जैसे कि कल 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त के पटल से, मतलब कि लाल किला के पटल से प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो फिर से 2024 में परिवारजनों में फिर से तिरंगा लहराने आऊँगा। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अहंकार से भरे हुए हैं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तो हम सीधा रुख करेंगे SK सिंह से, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री लाल किले के पटल से कहते हैं कि वो 2024 में भी जो है तिरंगा फहराने वाले। क्या इतना अहंकार सही रहता है एक प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, अहंकार नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम इतना कर रहे हैं, सामने देखिए कैमरे के, काम इतना अच्छा कर रहे हैं कि सारा देश की युवा प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है। युवाओं को इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट्स दे रहा है, युवाओं को इतना रोजगार दे रहा है। स्टार्टअप योजनाएं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कृषि फर्म है, इस सबको इतना उन्नति से काम कर रहा है कि पूरा देश की युवा प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम करा है, खास करके युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, किसानों के लिए, कि हर कोई प्रधानमंत्री से प्रभावित है। और ये जो जनता है, देश की युवा, अभी सबसे ज़्यादा युवा है देश में, और जो ये युवा है ये प्रधानमंत्री के साथ है, देश के साथ है, देश के विकास के साथ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को ये उम्मीद है कि हम अगली बार 24 को लाल किले पे झंडा फहराएंगे। ये उनका ही नहीं, देश के युवाओं का है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो देश को अभी 5 साल तक, आगे तक विश्व के लेवल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा देश का नाम इतना अच्छा हो कि हर कोई, पूरा विश्व ही प्रधानमंत्री की ओर, भारत की ओर देख रहा है। और भारत की लोग इसलिए देख रहा है कि भारत के युवा प्रधानमंत्री के साथ है, भारत के युवा विकास का काम कर रहे हैं। अभी स्टार्टअप इतनी अच्छी योजनाएं हैं जो पूरे विश्व में इसका कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो ऐसे जो युवा, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, तो कौन प्रधानमंत्री ये उम्मीद करे कि मैं 24 को झंडा फहराऊंगा। चलिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल और आंसर भी दिया कि युवाओं की बात करी, पर युवाओं की बात करते हैं। आपके मैनिफेस्टो में, 2014 का मैनिफेस्टो था, उसमें था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को सालाना दिए जाएंगे। पर जो धरातल पर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो कुछ और नज़र आती है। कहते कागजों में, डॉक्यूमेंट में ये सिर्फ बातें हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन पर उस पर कुछ ऐसा रोजगार नहीं मिल रहा। युवा अभी भी बेरोजगार है। देखिए, ये विपक्ष का कहना है, युवा बेरोजगार नहीं है। हमारा देश की युवा स्टार्टअप योजनाओं के तहत इतना अच्छा काम करे, बिजनेस उनका इतना अच्छा बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहा है वो, और वो आगे बढ़े। और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो हमारे विपक्ष हैं वो रोजगार इसको नहीं मानते हैं, वो गवर्नमेंट नौकरी को रोजगार मानते हैं। तो देश में 2000 जब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो 2000 को कैसे नौकरी मिलेगी? सरकारी नौकरी को उन्होंने रोजगार मानते हैं। जो बिजनेस है, जो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं कहते, कहते ये तो प्राइवेट है। ठीक है, जो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? वो तो सरकारी नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं ना, उनको भी नौकरियाँ नहीं मिल रही है। नहीं, जो UPSC का जितना कोटा है वो तो उतना हर साल सिलेक्शन होता ही है। इतना नहीं मिल रहा ना सर, जितनी आनी चाहिए रैंक उतनी नहीं आ रही। नहीं, UPSC और भी अदर स्टेट की जो योजनाएं हैं वो जितना कोटा है वो तो मिल ही रहा है। हमारे देश के लोगों को जो भी विपक्ष है
उनको कहना है कि सरकारी नौकरी कोई भी सरकार आ जाए सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। हमें सेल्फ एम्प्लॉयड करना होगा, हमें स्वरोजगार करना होगा, हमें बिजनेस करना होगा, हमें व्यापार करना होगा। हम हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, हमारा जो अभी चल रहा है आयुष के क्षेत्र में, हम अभी दूसरों देश को सप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व का ये फल है कि अभी पूरा लोग योगा पर, आयुर्वेदिक पर पूरा लोग विश्वास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जनता कह रही है 9 साल हमारे बर्बाद हो गए हैं, हम अब बदलाव चाहते हैं। नहीं, देखिए जनता नहीं करे, ये विपक्ष कर रहा है। 9 साल में हमारा देखिए हम विश्व के चौथे पोजीशन पर आ रहे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है। हमने कितना विकास कर रहे हैं, ये पूरे विश्व की नज़रें भारत पर है, भारत की ओर देख रहा है। विदेश में जो हमारे एनआरआई हैं वो भारत के विकास से अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सबसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि 2024 में जो अभी बहुमत मिला है इससे कई गुना हम 400 पार करेंगे और प्रधानमंत्री को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाली पीढ़ी। कहीं ना कहीं आपका भी प्रधानमंत्री की तरह अहंकार ही बोल रहा है क्या ये? नहीं, हमारा अहंकार नहीं है, हमारा ये सच बात है, क्योंकि युवा जो सच है वही समझता है। विपक्ष भी मजबूत निकल के आ रहा है सर, गठबंधन हो गया है, इंडिया बन गया है। नहीं, देखिए इंडिया बन गया है, लेकिन इंडिया एक हो सकता है। हमारे जिस तरह हमारे एनडीए सरकार में जो नेतृत्व है एक मोदी जी पर है और हर कोई मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। क्या इंडिया में है कितने लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? क्या सभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या एक घर में 5 मालिक नहीं हो सकता है? जिस घर में 5 मालिक होता है वो घर नहीं चलता है। जब एक मालिक होगा तभी घर चलेगा। एनडीए में एक ही हमारा नेतृत्व है, प्रधान नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वहीं कर्नाटक में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का चेहरा भी विफल हो गया था, वहाँ पर कांग्रेस आई है। एक बात होता है, देखिए छोटा स्टेट, प्रदेश की जो राजनीति ब्रांड माना जाता है ना सर उनका चेहरा, वहाँ क्यों विफल हो गया? नहीं, हाँ, वो जो है हमारे कुछ लोग थे जिसको दिग्भ्रमित करके कि मैं ये करूँगा, मैं बिजली दूंगा, पानी दूंगा, ये करूँगा, फ्री करूँगा, इस तरह जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है उसी तरह कर्नाटक में फ्री रेबरी। इसीलिए वो लोग, लेकिन कल नहीं दे पाएंगे तो फिर वो हमारे एनडीए की ओर आएगा और देश का जो नेतृत्व होता है, जो देश का युवा है वो प्रधानमंत्री को दे रहा है। वो छोटे छोटे प्रदेश की बात नहीं करेगा, जिसमें हमारा देश का सम्मान हो, हमारा नेशन का सम्मान हो, वो बात कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री का सवाल आएगा तो पूरा विपक्ष भी उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। वो कहने का है कि हमारा पार्टी है, हर युवा चाहता है विकास, हर युवा चाहता है देश को सम्मान मिले और ये नरेंद्र भाई मोदी के चलते ही होगा। नहीं तो आज पहले भी विश्व के प्रधानमंत्री जाते थे दूसरे देश में, अमेरिका में परमिशन लेते थे। आज कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये एक टाइम तक ये चलेगी, बाद में जनता दिखा देगी। देखिए धर्म की राजनीति तो चलेगी, इसलिए धर्म पर ही हम जब घर पे चलते हैं तो जब पूजा पाठ करके चलते हैं, शांति से चलता है, मन शांत होता है। जब शांत होता है तो अच्छा काम कंसंट्रेशन होता है। पूजा पाठ क्या है? एक हमारी विधि है जिसके चलते हम शांति से चलते हैं, मन को कंसंट्रेशन होता है। वो तो एक पर्सनल चीज़ हो गई, पूजा पाठ हम किस में कर रहे हैं, किस धर्म में, तो वो राजनीति में वो उस धर्म को लाना क्या ठीक है बीजेपी का? देखिए राजनीति में बीजेपी लोग आ रहे हैं धर्म की ओर। पहले जो लोग नहीं करते थे, हमारा अयोध्या का मंदिर आज इतने सालों के बाद बन के तैयार हो रहा है, हर लोगों को खुशी है। हमारा अभी बिहार में सीता मंदिर का मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है, उसी तरह जैसे अयोध्या बनेगा उस तरह। अभी कल हमारे छतरपुर में वो हनुमान जी का जहाँ घर है, क्या जगह, वहाँ से रथ आया है और वहाँ तो हर जगह लोग पूरे देश में धर्म की ओर जाग रहे हैं। धर्म से क्या होता है? रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार की बताइए ना। मंदिर बन रहे हैं, ठीक है, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा? युवा हमारा भविष्य है। देखिए मंदिर यदि बन रहा है तो मंदिर में जो एम्प्लॉयमेंट्स बोल रहा है ये भी एक तरह का रोजगार भी है। क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ पर?
आज अयोध्या मंदिर में कम से कम 2000 लोग काम कर रहे हैं। आज जहाँ भी मंदिर बन रहा है उसमें रोजगार रेवड़ी आप बात करते हैं, विपक्ष पे हमलावर रहते हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं भाई, कहीं ना कहीं आप 5 किलो राशन देकर जनता को अपंग भी तो बना रहे हैं ना सर। देखिए, जो राशन हम उनके लिए देते हैं जो गरीब है उनको, ये 80 करोड़ जनसंख्या को राशन मिल रहा है। 80 करोड़ राशन इसलिए हम लोग दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि हमारा देश का एक बच्चा भी भूखा ना सोए। पहले होता था कि गरीबी के चलते माँ बच्चे को भूखे सुला देता था। प्रधानमंत्री जब से आए उन्होंने कहा कि हमारा देश का एक बच्चा भी भूखा नहीं सोएगा और हर गरीब को छत देंगे। इन्होंने 2 योजना पर भूखा ना सोए और हर गरीब को छत मिले, इस मिशन पे काम कर रहे हैं और हमारा देश इसमें कामयाबी मिल रही है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए बहुत जल्दी। हिंदू की राष्ट्र की बात क्यों नहीं करें? क्या दिग्विजय सिंह जी पूजा नहीं करते हैं? जब वो पूजा करें तो अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र की बात करें तो बाकी के धर्म कहाँ जाएंगे सर? नहीं, देखिए, एक बात होता है ना, हम मुस्लिम को ये तो नहीं करेंगे तुम पूजा मत करो। मुस्लिम पूजा करेगा, जो क्रिश्चियन है वो अपने धर्म में पूजा करे, जो दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोग हैं वो दूसरे करे, जो हिंदू है वो हिंदू की पूजा करेगा। अब हिंदू लोग मुसलमान की पूजा नहीं करेगा ना। हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदुस्तान से क्या परहेज है सर? हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज़्यादा है। जब भारत पाकिस्तान बना था तो उसका मुख्य उद्देश्य था जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान की ओर जाएगा, जो हिंदू है वो हिंदुस्तान की ओर जाएगा, और जो मुस्लिम हैं जो हिंदू की धर्म में आस्था रखते हैं आप आ सकते हैं, आपका स्वागत करेंगे। हम अभी भी मुसलमान को नहीं भगा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि आप हिंदू में आस्था रखिए, हम आपको पूजा में विरोध नहीं करें, लेकिन हिंदुस्तान है जो तो मुसलमान है वो हिंदू में आस्था कैसे रखेगा सर? उसकी तो उसकी पूजा पाठ का तरीका अलग है ना। हिंदू भी तो मुसलमान में आस्था रखता है, जब हिंदू मुसलमान में आस्था रखता है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुस्लिम भी मांग करेंगे, हम भी राष्ट्र बनाएंगे अपना है। पाकिस्तान मुस्लिम है, सिख भी मांग करेगा। नहीं, पाकिस्तान इस्लाम है, क्या वो हिंदू वहाँ नहीं रहते हैं? तो पहले ही बंटवारा हो गया ना सर, अब दोबारा क्यों बंटवारे की बात? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं ना। बिल्कुल रह रहे, वो पहले ही हो चुका था बंटवारा। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम भी हिंदुस्तान में रहेंगे। हम उसे जैसे पाकिस्तान उसे नहीं भगा रहा है उसी तरह हम भी उसे नहीं भगाएंगे। मुसलमान को हमारे साथ मिलकर रहेंगे, हमारा वो भाई है, हमारा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, जो भारतीय उसमें रहें, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय बन के रहें, इंडियन बन के रहें, न कि पाकिस्तानी। युवा है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ आए और मिल के देश का विकास करें। हम उनको भी इनवाइट करते हैं कि आप भाजपा आए, एनडीए में आए और देश का विकास करेंगे, और उनका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, और विश्व स्तर पर जब जाएंगे तो भारत के प्रधानमंत्री का विकास होगा, भारत के लोगों का विकास होगा, तो उनको भी प्राउड फील होगा। आज अमेरिका के लिए हम लोग नहीं जा रहे, अमेरिका हमें हाथ जोड़ रहा है, रसिया हमें हाथ जोड़ रहा है, इंग्लैंड यूके हमें हाथ जोड़ रहा है, अफगानिस्तान हमें हाथ जोड़ रहा है। कह रहे कोई डंका नहीं बज रहा, जनता कह रही है खरीदे हुए लोग हैं सिर्फ। नहीं, ये तो देखिए, जो प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता है, वहाँ का राष्ट्रपति झूठ नहीं बोल सकता है, वहाँ की मैगजीन झूठ नहीं बोल सकती, वहाँ का व्यवसायी लोग झूठ नहीं बोल सकता है, वहाँ के प्रतिनिधि लोग झूठ नहीं बोल सकते। ये तो विपक्ष का हंगामा है, उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा लगने से जनता जिसको चाहेगी उसे धरती पे, और इस बार 400 पार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना भाजपा के सीनियर लीडर एसके सिंह ने अपने वक्तव्य रखे और कहा कि 2024 में जो प्रधानमंत्री ने लाल किले पटल से कहा वो अहंकार नहीं, वो विश्वास है कि प्रधानमंत्री 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 साल का कार्यकाल फिर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।